हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस चीज पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। एक्चुअली जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे जरूरी है उस चैप्टर के विषय वस्तु को जानना कि हमें एक्चुअली उसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। वास्तविक संख्याओं का प्रकार, वास्तविक संख्याओं का प्रकार। उसके बाद इस चैप्टर में हमें धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ना है। वो दो महत्वपूर्ण गुण जो है, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और दूसरा है अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तीसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तीसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चौथा जो है भाज्य संख्या है, इसमें आभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और पांचवा जो टॉपिक है वो है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए एक एक करके हम, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आगे हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संख्याएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। एक्चुअली संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। हमारी संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर्स किसको कहते हैं, व्हाट इज द रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसका आप अभी तक क्लास 10th लेवल तक लिखने में प्रयोग करते आ रहे हैं, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात वास्तव में जिसका अस्तित्व है, जिसका प्रयोग आप लिखने में करते हैं या करते आ रहे हैं, वे सभी संख्याएं कहलाती है वास्तविक संख्या। और दूसरी हो गई जिसका प्रयोग आप लिखने में अभी तक नहीं किए हैं, उस संख्याओं का सामना आपको अभी तक नहीं हुआ है, वे सभी संख्याएं कहलाती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं को लिखा कैसे जाता है, किस तरह की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो अभी तक जो संख्याएं आप लिखते आ रहे हैं, उनमें से आप लिखते होइएगा 1/2 मिलता होगा, 2/3 मिलता होगा, 3 मिलता होगा, 5 मिला होगा, 0.4 मिला होगा, √2 मिला होगा, √3 मिला होगा, √7 मिला होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं आपको मिली होगी। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वे सभी संख्याएं जिसका प्रयोग आप लिखने में करते हैं, जो वास्तव में है, जिसका अस्तित्व है, वे सभी संख्याएं कहलाती है वास्तविक संख्या। और वे सभी संख्या जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका प्रयोग आप लिखने में अभी तक नहीं किए हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो एक्चुअली हमें इस चैप्टर में क्लास 10th लेवल में वास्तविक संख्या तक ही हमको सीमित रहना है। यहाँ पर काल्पनिक संख्या के बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां आपको काल्पनिक संख्या
क्या होती है इसके बारे में डिटेल्स में जानोगे। फिर भी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि काल्पनिक संख्या एक्चुअली होती क्या है। तो वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और उसके पहले माइनस लगा हो, आई मीन्स रूट अंडर -2, रूट के अंदर -2 है इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर -3 है काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर -5 है काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर -4 है, ये भी काल्पनिक संख्या। मतलब कि रूट के अंदर यदि कोई संख्याएं है और उसके साथ यदि माइनस है, निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या में अब आपसे कोई पूछे कि -√2 और -√3 में कौन सी संख्याएं बड़ी है, तो पॉज करके वीडियो और आप कमेंट में लिखें कि कौन बड़ी है, फिर हम आपको बताते हैं। तो शायद आप कैलकुलेशन कर किए होइएगा। तो -√2 में और -√3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इमेजिनरी नंबर्स में, काल्पनिक संख्या में न तो कोई बड़ा होता है न तो कोई छोटा होता है। जैसे हम धर्म के मानने वाले, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, तो यदि कोई इसका जवाब दे दे कि भगवान राम में, कृष्ण में, शंकर में कौन बड़ा है, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं कि कौन बड़ा है, सब एक दूसरे से बड़े ही हैं। सेम उसी तरह से तो वो भी काल्पनिक चीजें हैं, इमेजिनरी चीजें हैं, उसी तरह से ये संख्याएं भी हमारी काल्पनिक चीजें हैं। इसीलिए ये दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा है ये बड़ा है, आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, रियल नंबर्स रहता है, हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आई थिंक काल्पनिक संख्या के बारे में आप समझ गइएगा। वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर है और उसमें माइनस लगा रहे तो सभी काल्पनिक संख्याएं होती है, और जो काल्पनिक नहीं होती है वो वास्तविक होती है। तो ये सब वास्तविक संख्याएं हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पर, कुछ चीजों के आधार पर, कुछ देखने से ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप इसको, चूंकि फैमिली बड़ा हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। चीजों को आसानी से हैंडल करने के लिए, आसानी से चीजों को समझने के लिए उसका हम बंटवारा कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। उसी तरह से वास्तविक संख्याओं का परिवार जो है बहुत बड़ा है। वास्तविक संख्याओं का परिवार कौन सी है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम कुछ लक्षण, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर हमारा मैथमेटिशियन ने इनको दो भाग में बांट दिया। पहले तो उसने क्या किया, ये जो रूट वाले हैं ना, रूट के अंदर जो है, और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर जितनी संख्याएं हैं उसको अलग कर दिया, और रूट वाले जो रूट के अंदर नहीं है उसको क्या किया, अलग कर दिया। धनी वाले को अलग कर दो, गरीब वाले को अलग कर दो, बात खत्म। तो ऐसा ही हमारे मैथमेटिशियन ने किया। अब ऐसा ही हम करने वाले हैं। इन वास्तविक संख्याओं को हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में बांट देते हैं। एक रूट वाले को अलग कर दो, अब बिना रूट वाले को अलग कर दो, जिसके ऊपर रूट नहीं है सबको अलग कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारी संख्या, एंड सो ऑन। 3 डॉट दे देते हो, 3 बिंदु आप दे दो, तो मैथमेटिक्स में इसको माना गया है कि इसके आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। आप इसको ऐसा मत लेना कि 3 बिंदु हो तो इसके आगे 3 ही संख्याएं होगी, ऐसा नहीं। इसको बोला था एंड सो ऑन, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, एनफ, इंफिनिटी। तो सवाल है कि इस परिवार का कुछ नाम होना चाहिए। बंटवारा तो कर दिया, कंट्री है, देश है, उसमें स्टेट का बंटवारा कर दिया, तो स्टेट का नाम होना चाहिए, तो इसका कुछ नाम होना चाहिए। और फिर रूट वाले को इसमें से अलग कर दिया गया, तो रूट वाले को यदि हम अलग कर दें, जैसे √2, √3, √7 एंड सो ऑन, इसको हमने अलग कर दिया, तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। तो बिना रूट वाले को, जिसके ऊपर रूट नहीं है, रूट का चिन्ह नहीं है, करणी इसको बोलता है, करणी का चिन्ह नहीं है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या नाम पड़ा उसका, परिमेय संख्या। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल
रेशनल नंबर्स। और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय को मिटा दे रहे हैं और कुछ हो जा रहा है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इस प्रकार हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक परिमेय संख्याएं और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्याएं। रियल रेशनल नंबर्स और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। फिर यहाँ पर हमारा मैथमेटिशियन ने देखा कि परिमेय संख्याओं को भी हम कुछ प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो भिन्न संख्या है उसको अलग कर दे, मतलब हर में ऐसा कुछ 2 3 4 5 है तो उसको हम अलग कर दे, और जिसका हर के नीचे सिर्फ 1 है उसको हम क्या कर दे, अलग कर दे। इस तरह से हम परिमेय संख्याओं के परिवार को भी एंड सो ऑन, परिमेय संख्याओं के परिवार को भी हम कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर दो पार्ट में कर सकते हैं। एक हो जाएगा भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं। एक हो जाएगा भिन्न संख्याएं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 0.5, 5.7, ये भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं। इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया जो भिन्नात्मक नहीं है, जैसे -3 आ सकता है, -2 आ सकता है, -1, इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होगी। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो इसको बोला गया पूर्णांक संख्याएं। इसको क्या बोला गया, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। फिर हमारा मैथमेटिशियन ने देखा कि पूर्णांक संख्याओं के इंटीजर्स को भी हम 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। माइनस वाले को अलग कर दो, प्लस वाले को अलग कर दो और 0 को अलग कर दो। माइनस वाले को अलग कर दो, 0 को अलग कर दो, और ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं उसको क्या करो, अलग कर दो। तो इस तरह से हम पूर्णांक संख्याओं को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला माइनस वाले को अलग कर दो, इधर हम एंड सो ऑन, इसके आगे इधर बहुत सारी संख्याएं होगी, -3, -2, -1, फिर हम 0 को अलग कर देते हैं, और फिर हम जो धनात्मक संख्याएं हैं उसको हम अलग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं और जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और शून्य, शून्य जो होता है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, लेकिन अधिकतर केस में आगे आप जाओगे तो शून्य को लगभग कैलकुलेशन में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर मान करके चलते हैं। तो फिलहाल आप इसको आप न तो धनात्मक मानना और न ही ऋणात्मक मानना, न तो धनात्मक मानेंगे और न ही इसको हम ऋणात्मक मानेंगे। जैसे मान लो कि खेत का 2 प्लॉट हो गया और बीच में बांध है, तो बांध पर किसका अधिकार होगा, किसी का नहीं, लेकिन बाउंड्री हो गया, बाउंड्री से इधर आप रहो और दूसरा इधर रहेगा, आप इधर हो हम इधर रहते हैं, जब बाउंड्री हो गया। उसी तरह से 0 जो है एक तरह का बाउंड्री हो गया। 0 के पहले
जीरो के पहले इधर ऋणात्मक संख्या है और जीरो के इधर जो होगी वो कौन सी संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। तो जीरो न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है। और इस धनात्मक पूर्णांक को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। इसी को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं धनात्मक पूर्णांक के जो दो प्रॉपर्टीज है, जिसको हमने इस तरह से धनात्मक पूर्णांक के इस चैप्टर में हमें दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ना है, जिसको अभी हमने इसके पहले स्क्रीन पर आपको दिखाया था। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो फिर हम एक बार इस टोटल जो संख्या है, इस टोटल परिवार को, इस संख्याओं का जो परिवार है उसका समरी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो संख्याएं दो प्रकार का, एक हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक हो गया अपना परिमेय संख्या और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के बारे में, पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं। इस चीज को हम बाद में हम लोग देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया परिमेय संख्या दो प्रकार का। परिमेय संख्या हमारा दो प्रकार का, एक को हम कहते हैं भिन्न संख्याएं और दूसरे को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। एक को हम कहते हैं भिन्न संख्याएं और दूसरे को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। फिर हमारा पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरे को हम कहेंगे शून्य पूर्णांक और तीसरा हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।